जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो हम कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि √7 का मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो हम कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं, इसका एक ट्रिक है। देखिए तो देखेंगे कि √7 किसके वर्गमूल के नजदीक होता है। तो देखेंगे तो √9 के क्या होता है, 9 के वर्गमूल के नजदीक होता है। और 9 में से -2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 9 में से -2 करेंगे, कितना बचेगा 7। बाकी घटाना संभव नहीं है तब पर भी। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, अब बटा ही लिखेंगे। अब 3 का यहाँ 2 गुना लिखेंगे। क्या करेंगे, 3 के 2 गुना लिखेंगे, तो 3 गुना के 6, और काटेंगे तो 2 3 6। अब बटा में लिखेंगे तो 3 -9 बटा में 3, और 3 से गुना करेंगे, 3 3 के 9 में से कितना बचेगा 8, 8 बटा कितना 3, 3 काटेंगे कितना 2.66 क्या बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ए प्लस में बी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, और बी और प्लस में सी काम को कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 12 दिनों में काम करें। और तीनों मिलकर काम को 6, अब तीनों के एलसीएम निकालेंगे तो तीनों के एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 8 से काटेंगे, 8 के 24, 12 बचों के 24। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये कितने ए प्लस बी कितने दिन तक काम करें, 6 की क्षमता से काम करें। तो देखो ए प्लस बी 3 की क्षमता से, ए प्लस बी रख देंगे तो सी की क्षमता कितना जाएगा, तो सी की क्षमता कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। आप देखो यहाँ बी प्लस सी कितना 2 की क्षमता से काम कर रहा है, तो यहाँ बी प्लस सी रख देंगे, देखिए कितना निकल जाएगा। देखो 4 में से 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा, मैंने ए की कितना बचेगा, 2 क्षमता बचेगा। अब कह रहा है कि ए प्लस में सी, ए प्लस सी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है 24। अब ए की क्षमता कितना है 2 है, और सी की क्षमता कितना है 1 है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना देगा 3 है, 3 8 24। ये और सी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिन में समाप्त काम को कर देंगे। अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी आपको टाइम एंड वर्क का सवाल पूछेगा तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर रहा है सवाल, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिन तक काम करता है और बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। से किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों तक करता है। आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। तो 20 3 60 और 12 25 60। और बी है से 9 दिन तक काम करता है। बी कितने दिन काम करता है, बी है से 9 दिन तक काम करता है, और कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। तो दोनों करेंगे तो 9 5 45। टोटल बी काम कितने दिन तक कितना कर दिया, 45 काम कर दिया। तो टोटल 60 काम है, जिसमें से बी 45 काम कर दिया, तो कितने काम बचा, 15 काम बचा। 15 काम क्या करेगा, ये करेगा। तो ये कितने की क्षमता से, 3 की क्षमता से, 3 5 15 कितने नंबर में, 5 दिन में। तो 5 दिन में क्या करेगा, 5 डेज में ये क्या कर देगा। ठीक है, 2 आदमी कौन कौन है, ये है जो कितने घंटा में, 15 घंटा बना रहा है, और दूसरा आदमी बी है जो कितने घंटा बना रहा है, 20 घंटा में। अभी दोनों के एलसीएम लेंगे, दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 चौके 60 और 20 3 60। अब क्या कर रहा है कि दोनों में कितना क्षमता से काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी कितने की क्षमता से, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 की क्षमता से काम कर रहे हैं। अब फिर पूरी दीवार को 12 घंटा बना दिया गया है। दोनों मिलकर ए प्लस में बी मिलकर पूरी दीवार को टोटल 60 काम है, इसमें से 12 घंटे बनाते हैं, 12 25 60 5 हो गए। अब दोनों के अंतर निकालेंगे तो कितना अंतर हो रहा है, 2। तो 2 यूनिट के वैल्यू कितना है, 280 प्रति घंटा कम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 280 प्रति घंटा कम लगाते हैं। 1 यूनिट निकालेंगे, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दीवार में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दीवार में कितना ईंट है, तो 60 है, टोटल 60 है, 60 से गुणा कीजिए, तो 84, टोटल 8400 ईंट है। इसे करके ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। तो देखो 2 व्यक्ति हैं जो ए और बी है, ए किसी काम को 10 दिन में काम कर रहा है और बी किसी काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है। ये दोनों के एलसीएम में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 30 30 और 15 दोनों के 30 हो जाएगा। ठीक है, और है सिर्फ एक काम को छोड़कर चला जाता है तो टोटल काम कौन करता है, बी काम करता है। और काम है से 9 दिन में खत्म होता है। कितने काम करता है, 9 दिन में। क्या काम कर रहा है 9 दिन तक, तो बी काम कर रहा है। तो 9 दोनों के 18, जिसमें से टोटल काम 30 है, जिसमें से बी ने 18 काम कर दिया है। तो बचा कितना काम, 12 काम बचा। कितना बचा, 12 काम। अब 12 काम बचा तो क्या किया होगा, ए ने किया होगा। तो ये 12 काम का कितना, 12 काम कितने की क्षमता से, 3 की क्षमता से। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, मान ए ने 4 दिन तक क्या किया था, काम किया था। सवाल कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। यदि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया,
तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अब ये दोनों की एलसीएम निकालेंगे तो कितने एलसीएम हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 10 छक 60, अब 12 पचे 60, क्या हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। अब दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, ए प्लस में बी, ठीक है। ये 3 दिन बाद छोड़ दे रहा है, तो 3 दिन तक तो काम किया ना है, कितने की एफिशिएंसी से, 6 की एफिशिएंसी से, 6 3 18 काम, ये 18 काम कर चुका है। और टोटल काम कितना है, 60, जिसमें से 18 काम ये कर चुका है। तो बचे कितना, 42 काम। अब 42 काम की करेगा, ये करेगा, ये काम करेगा कितने की क्षमता से, 5 की क्षमता से। तो इसका कितना जाएगा, 5 40, 2 बटा में 5, मैंने 8 पूर्णांक 2 बटा 5 डेज में क्या करेगा, बी ने इस काम को समाप्त कर देगा। अगर एग्जाम में जब भी इस तरह के सिंप्लीफिकेशन का सवाल पूछेगा तो आप कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, देखना है कि रूट अंडर 42 है, माइनस है, रूट अंडर 42 है, माइनस है, रूट अंडर 42 है, डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है। तो जब भी हमको इस तरह का सवाल दिखेगा तो कैसे जल्दी सॉल्व करना है, क्या करना है, देखना है कि सबसे पहले कहाँ ये माइनस है कि प्लस है, तो माइनस है। अब देखना है कि ये दोनों क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है, और गुणनखंड वैसे तोड़ना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 42 है, तो 42 के 2 भागों में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो 7 छक 42, इन दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, अंतर 1 हो जा रहा है। तो इनमें से माइनस तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर कितना है, 6 है, तो क्या हो जाएगा, 6 हमारा आंसर होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट के माध्यम से होता है कि आप सबको वीडियो कैसा लगा।